नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। संधि का एक पार्ट अभी अपलोड किया हूं और ऑफलाइन क्लास में वो वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया था, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि वह सीक्वेंस बना रहे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। स्वर संधि का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, गुण संधि। गुण संधि कहता क्या है, यह भी स्वर संधि है। हमें यह ध्यान देना है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो या फिर आ हो और उसके बाद जो अंतिम पद है उसका प्रथम वर्ण ई या बड़ी ई आए तो इसमें परिवर्तन होकर ए हो जाता है। ठीक है। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो और उसके बाद उ या बड़ा उ आए तो इसका परिवर्तन ओ में हो जाता है। और इसी क्रम में यदि अ अथवा आ के बाद री आए तो उसका परिवर्तन अर में हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे देखिए नरेंद्र, यहाँ पर ए की मात्रा दिख रही है। देखिए जलोर्मी, यहाँ पर ओ की मात्रा दिख रही है, यहाँ पर अर की मात्रा आपको दिख रही होगी। हम लोग एक एक करके इसका विच्छेद करते हैं, इसका विग्रह करते हैं और समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये क्या है, नरेंद्र है। ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है नर दिख रहा है प्लस, अब आपको यह सोचना है कि ये ए बना है तो ए किससे बना है, तो आप कहेंगे कि ई से मिल करके बना है। तो यहाँ पर अ तो दिख रहा है तो यहाँ पर पक्का क्या होगा, इंद्र होगा। अब सवाल उठता है कि इंद्र में कौन सा ई होगा, छोटी ई कि बड़ी ई, तो हमेशा इंद्र में छोटी ई रहता है। इस तरीके से आपको इस शुद्धता का ध्यान रखना है। अगर इस शुद्धता का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका संधि में कभी भी कोई गलती नहीं होगी और यह तभी संभव है जब आप प्रैक्टिस करें। अब उसी तरीके से देखिए आप इसका बखूबी बना सकते हैं। संधि करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि दोनों ही पदों का कुछ न कुछ अर्थ निकले, और जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ऐसे ही बना लेते हैं कि अर्थ अगर नहीं भी समझ में आता है कभी कभी तो निश्चित रूप से आप संधि विच्छेद कर पाते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर संधि विच्छेद ही आता है और संधि कम पूछता है। नरेंद्र में कौन सी संधि है ये आपसे कम पूछेगा, जबकि पूछ देगा कि नरेंद्र की सही संधि क्या है। तो अब देखिए ये क्या है, सत्येंद्र है। तो यहाँ पर ए की मात्रा लगा है, जहाँ पर ए की मात्रा लगा है, जहाँ पर आ की मात्रा लगा है, बड़ा ओ बड़ी ई, मतलब जहाँ पर विकार उत्पन्न होता है वहीं से हमें तोड़ना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर ए की मात्रा लगा है तो मैं तोड़ता हूँ इसको। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, सत्य। देखिए अ या आ, यहाँ पर चाहूँ तो सत्या भी लिख सकता हूँ, लेकिन सत्या कोई शब्द नहीं होता बल्कि क्या होता है, सत्य होता है। तो मैंने इसको क्या लिखा, सत्य। फिर आपको पता है ये क्या लिख दूंगा, इंद्र। मैंने इंद्र ही क्यों लिखा, क्योंकि इस सत्य में क्या है, अ है और यहाँ पर ई है और ये दोनों ही मिलकर के क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो देखिए इन दोनों में अ और ई का लोप होकर के ये ए बन जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ई, ए की मात्रा। तो इस तरीके से सत्येंद्र का ये हो गया। अब देखिए आगे है नरेश। अब देखिए यहाँ पर ए की मात्रा है, फिर से आपको नर दिख रहा है प्लस ईश दिख रहा है। अब ये देखिए ईश में हमेशा क्या होता है, बड़ी ई होती है। ईश मतलब ईश्वर, ठीक है ना, जो नर के ईश्वर हों वही क्या है, नरेश हैं। तो इस तरीके से ईश, तो आपको याद रखना है। देखिए एक आता है शब्द इष्ट, इष्ट में छोटी ई रहती है और ईश में बड़ी ई। तो आपको प्रैक्टिस के दौरान इन सब बातों का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। अब उसी तरीके से ये देखिए परमेश्वर, तो निश्चित रूप से इसका क्या होगा, परम धन ईश्वर। ईश्वर में भी क्या होता है, बड़ी ई होती है। क्लियर है। अब देखिए हम लोग करते हैं राकेश, फिर से ए की जगह से तोड़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए लग रहा है राक धन ईश, ईश में बड़ी ई। लेकिन मित्रों इस बात का ख्याल रखना है कि राक में
राका होता है, ना कि राक होता है। राकेश में क्या होता है? राका। ठीक, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। राका धन ईश, ये जैसे है रमेश तो रमा धन ईश। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से ही संभव है। यहाँ पर देखिए आ और ई दिख रहा है ना, आ और ई मिलकर के ए बनेंगे। यहाँ पर भी देखिए आ और ई तो क्या बन रहे हैं? ए बन रहे हैं। तो अब देखिए नवोढ़ा, ओ की मात्रा है तो यहाँ पर ओ की जगह से तोड़ेंगे, नव हो गया धन उढ़ा, उढ़ा में बड़ा उ रहेगा और ये उढ़ा। देखिए यहाँ पर अ छिपा हुआ है, अगर मैं इसे तोड़ूं तो ये देखिए यहाँ से अ मैंने निकाल दिया और यहाँ से उ निकाल दिया, यहाँ पे पूरा का पूरा लिख रहा हूँ। तो ये अ और उ मिल करके किसका निर्माण करेंगी? ओ का। तो यहाँ पर व पर ओ का मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो, अर्थात न वो ढ़ा। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। मैं इसलिए ये एग्जाम्पल लिया हूँ, कुछ और एग्जाम्पल लूँगा और इसको आप नोट्स बनाएंगे और इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये कंसेप्ट है और एग्जाम्पल भी बढ़िया बढ़िया है कि इससे बाहर एग्जाम्पल नहीं जाएगा। आप चाहें तो आपके पास कोई भी हिंदी की बुक हो, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। अगर वन डे एग्जाम की तैयारी करें तो लुसेंट ठीक ठाक है, कोई उसमें दो राय नहीं है कि बुरी बुक है। मिस प्रिंट, छोटी मोटी गलतियां हर एक किताब में मिलेंगी आपको। इसके अलावा और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पीएन पांडे की बुक भी बढ़िया है। अब ये देखिए जलोर्मी, यहाँ पर जल है क्योंकि ओ की मात्रा से तोड़ना है। जल एक शब्द मिल गया जिसका अर्थ होता है और ये होता है उर्मी। ठीक है ना, उर्मी में याद रहे बड़ा उ रहता है, उढ़ा में क्या रहता है? बड़ा उ रहता है। ठीक है ना, जल धन उर्मी, उर्मी मतलब तरंग, जल का तरंग। यहीं पर देखिए क्या है? महोत्सव। फिर से हमें ओ की जगह से जोड़ना है, ये क्या है? महा। ठीक है, महा एक शब्द है, ना कि कोई मह लिख दे तो वो शब्द है। तो महा धन उत्सव, देखिए आ और छोटा ओ मिल करके ओ बन जाएगा, अतः महोत्सव हो गया। अब यहाँ देखिए दयोर्मी, तो आप लिखेंगे दया। ठीक है, और उर्मी मतलब उर्मी, उर्मी में देखिएगा मैंने छोटा लिखा है, क्या सही लिखा है क्या? तो आप बताएंगे नहीं, क्योंकि उर्मी में क्या होता है? बड़ा ओ। ठीक है, याद रहे महा धन ऊर्जा। अब देखिए ऊर्जा में भी बड़ा ऊ होता है, ना कि छोटा ऊ। तो आपको बस इन शब्दों का ध्यान रखना है। हालांकि सबको आता है संधि करने, बस जो वर्ण है, जो शब्द है, उसकी शुद्धता का ध्यान रखना होता है। जैसे इंद्र है तो गलती से बड़ी ई नहीं लिखना है, ईश है तो गलती से छोटी ई नहीं लिखना है, इन सब का ध्यान रखना है। ईश्वर में बड़ी ई लिखना है, ऊर्जा में बड़ा ऊ, उर्मी में बड़ा ऊ, उत्सव में छोटा ऊ। इस तरीके से अगर ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं होगी। अब देखिए राजा धन ऋषि होगा या राज धन ऋषि होगा, तो यहाँ पर राजर्षि में राज धन ऋषि होगा। राज का ऋषि होता है, ना कि राजा का ऋषि होता है। अब देखिए कैसे हम पकड़ें कि नहीं गुण संधि ही है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा आ जाए। अर मतलब यूँ समझिए ऋषि र की मात्रा, सीधी सी बात। कैसे? देखिए राजर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि, सप्तऋषि, सप्तर्षि, समझ रहे हैं? अभी एग्जाम्पल और दूंगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा जहाँ पर ये आ रहे हैं ऋषि ऋषि ऋषि, देखिए ऐसे ही गुणी होते हैं। ऋषि लोग बहुत गुणी होते हैं, अर्थात जहाँ जहाँ ऋषि आएगा आप क्या मानेंगे? गुण संधि मानेंगे। ऐसे जोड़कर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए ए और ओ की मात्रा को याद रखिएगा तो गुण संधि होगा। ए, ओ और री की मात्रा जहाँ लगे वहाँ पर गुण संधि होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करके पुनः अलग अलग एग्जाम्पल लेता हूँ। कुछ एग्जाम्पल और है आपके सामने, जैसे ये क्या है? नीलोत्पल। यहाँ पर ओ की मात्रा है इसलिए मैं यहाँ से तोड़ूंगा। ठीक है, आप लोग भी ऐसा ही करिएगा। तो अब बताइए कौन सा शब्द होता है? नील शब्द होता है कि नीला? तो नील शब्द होता है और उत्पल।
ठीक है। तो यहाँ हो गया नीलोत्पल, अ और उ मिलकर के ओ का निर्माण कर दिए। यहाँ देखिए लंबोदर, तो यहाँ पर क्या है, लंब धन उदर, ठीक है, लंब धन उदर, इसको क्या बोलेंगे, लंबोदर। ये क्या है, शिवेश, तो शिवेश का क्या होगा, शिव नहीं होगा बल्कि शिवा होगा, धन ईश, और ईश का स्पेलिंग आपको पता है बड़ी ई होता है। ऋषिकेश, ये आप देखिएगा, अब यहाँ पर जहाँ पर केस आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ऋषिका, ये ऋषिका होता है, धन ईश, ऋषिका धन ईश, ऋषिकेश। और ये गणेश है तो गण धन ईश बराबर गणेश। देखिए मैं ये इसलिए कर दे रहा हूँ कि आपका प्रैक्टिस होता रहे और आपको इसमें से कोई दिक्कत हो, या हो सकता है कभी कभी मुझसे लिखने में गलती हो जाती है अक्सर वाइट बोर्ड पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मैं पूरी शुद्धता का हमेशा ख्याल रखता हूँ, उसका ध्यान रखूँगा। अब देखिए इस तरीके से हमने इसका कर लिया, तो अब कुछ ये हैं, इसके अलावा भी मैं एक दो और ले लूँगा, क्या लूँगा नहीं मैं, बल्कि ये दे दूँगा विच्छेद करके, विच्छेद देने के बाद पूछूंगा कि उसका संधि क्या होगा, कैसे बनेगा। तो पहले तो हम लोग इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। ये देखिए कमलेश्वर है, तो ये क्या होगा, कमला, ना कि कमल होगा। कमल भी एक शब्द होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कमल करूँ और ईश्वर करूँ, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि संधि तो ठीक है, अ और ई मिलकर के ए बन गया, इसमें कोई गलती नहीं है, कमलेश्वर हो गया। लेकिन कमल का ईश्वर, कमल का ईश्वर इसका अर्थ निकल रहा है, जबकि कमला धन ईश्वर, अर्थात कमला मतलब लक्ष्मी, और लक्ष्मी के ईश्वर कौन है, विष्णु। तो कमला धन ईश्वर होगा, यहाँ पर कमलेश्वर का क्या होगा, कमला धन ईश्वर। कमल धन ईश्वर आप मत कीजिएगा क्योंकि वह क्या हो जाएगा, गलत, लेकिन देखने में बिल्कुल सही लग रहा है। तो अर्थ क्या निकल रहा है, कमल का भी निकल रहा है, लेकिन कमल का ईश्वर किसे कहते हैं पता नहीं है, लेकिन कमला का ईश्वर हमें पता है, कमला अर्थात लक्ष्मी, और ईश्वर मतलब उनके ईश्वर भगवान अर्थात कमलेश्वर अर्थात विष्णु, ठीक है। अब देखिए ये गुड़ा केस हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, गुड़ा का धन ईश, ठीक है, तो गुड़ा केस। अंत्योदय, तो आप क्या करेंगे, अंत्य धन उदय। उदय में कौन सी मात्रा होती है, तो आप छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है, उदय। मानवेतर, तो आप क्या करेंगे, मानव, यहाँ से दिख रहा है। अब एतर के लिए हमें क्या लगाना है, इतर, याद रहे इतर में हमेशा छोटी ई की मात्रा होती है। उसी प्रकार अंत्येष्टि है, तो हमें क्या करना है, ये हो गया अंत्य धन इष्टि, अंत्येष्टि, ठीक है। उसी प्रकार ये देखिए महर्तु है, तो यहाँ पर क्या होगा, महा। अब यहाँ पर देखिए स्वर रहित र आया है, अर्थात ऋषि र पक्का लगेगा, तो यहाँ पर क्या है, री। अब ठीक है, तू है तो तू लिख देंगे, ऋतु। महाधन ऋतु महर्तु, ठीक है। यहाँ पर ये आपको रेफ र दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग उड़ंतवा र बोलते हैं। यह र ऐसा होता है जिसमें स्वर नहीं होता, अर्थात स्वर रहित र को रेफ र कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर महाधन ऋतु महर्तु। उसी प्रकार क्या है, महारधी, तो क्या हम बोलेंगे, महाधन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिद्धि, क्या हो जाएगा, महाधन रिद्धि। अब ये देखिए अधमर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, अधम। मैं अधम क्यों लिखा, आधा से क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर देखिए र दिख रहा है, तो जहाँ पर र दिखे, जहाँ पर ए की मात्रा दिखे, जहाँ पर ओ की मात्रा दिखे, उसी से पहले हमें तोड़ना है। तो यहाँ पर अधम लिख दिए, प्लस क्या है, ऋण लिख दिए। क्यों ऋण लिख दिए भाई, क्योंकि र से ऋषि र का अर में परिवर्तन हुआ और ड़ का ड़कार ज्यों का त्यों रहा, इसलिए अधम धन ऋण, ये क्या हो गया, अधमर्ण, ओके।
इसे मिटा कर मैं एक दो और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी इसको कर दूँ। जैसे मान कर चलिए आपके पास मैंने एक दे दिया है इतर धन इतर, ठीक है, इसका क्या होगा आप बताएंगे। अब जैसे एक मैं ऐसे दे रहा हूँ सर्वेक्षण, ठीक है, इसका क्या होगा। तो देखिए इतर इतर, यहाँ पर र में क्या है अ दिख रहा है, अ यहाँ पर है और यहाँ पर ई है, तो इन दोनों से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ इसका ई त, अब ये ए की मात्रा कहाँ आ जाएगी, इस तरह, और ये क्या बचा त र, इतरेतर। इतरेतर का जो संधि विच्छेद होगा इतर इतर होगा, ठीक है। उसी प्रकार सर्वेक्षण में क्या दिख रहा है आपको, सर्व दिख रहा है, धन इक्षण दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सर्वधन इक्षण। और यहाँ पर देखिए अ और ई मिल करके ए बनाए हैं सर्वेक्षण। याद रहे इक्षण में सदैव छोटी ई होती है। जैसे द्वारिकेश है तो इसका क्या हो जाएगा, द्वारिका, ठीक है, धन ईश। देखिए इतना ज़्यादा एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया है, और आप चाहें तो किताबों का अध्ययन करके और बेहतर से बेहतर अपना तैयारी कर सकते हैं। मेरा प्रयास कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।